बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MPF के लेक्चर के साथ प्रोफेसर जावेद अरशद। आज का हमारा टॉपिक है बैंक अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। इसके मुतल्लिक आपका जो सवाल बन सकता है पेपर में, उसकी वर्डिंग यूँ आ सकती है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आमतौर पे दो हिस्सों में होता है। पहले हिस्से में अकाउंट्स की टाइप्स पूछी जाती हैं और दूसरे हिस्से में प्रोसीजर टू ओपन अ बैंक अकाउंट पूछा जाता है। ये एक मुकम्मल क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट डिस्कस किया था। तो आज इसी क्वेश्चन का पहला हिस्सा डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो ये आपकी किताब में चैप्टर नंबर 13 का पहला पेज है। तो इसमें आप देखें, ये जी इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड ब्रैकेट में ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये बैंक अकाउंट की डेफिनेशन है। बैंक अकाउंट इज एन एग्रीमेंट। बैंक अकाउंट एक मुआहिदा है बिटवीन द बैंक एंड द डिपॉजिटर। बैंक और डिपॉजिटर के दरमियान, बैंक और उस आदमी के दरमियान जो बैंक में रकम जमा करवा रहा है। इन विच नॉट ओनली द मनी इज डिपॉजिटेड, इसके तहत ना सिर्फ रकम जमा करवाई जा सकती है, यानी इस अकाउंट में ना सिर्फ रकम जमा करवाई जा सकती है, बट वैल्यूएबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स में बी केप्ट इन बैंक फॉर सेफ कस्टडी। रकम के अलावा आप अपनी कीमती अशिया, वैल्यूएबल थिंग्स रख सकते हैं अकाउंट में। उसके लिए बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी फराहम करता है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, आपकी कीमती दस्तावेज़ात हैं, वो आप रख सकते हैं। आपकी बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रख सकते हैं। और जो आपके कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं घर में, वो गुम हो सकते हैं, ज़ाया हो सकते हैं, तो उनको आप बैंक में सेफ कस्टडी के लिए रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट, बैंक अकाउंट एक मुआहिदा है ग्राहक और बैंक के दरमियान। इस अकाउंट में आप अपनी रकम भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक आपको लॉकर की सहूलत फराहम करता है, उसमें आप अपनी कीमती अशिया, ज़ेवरात वगैरह भी रख सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, कीमती दस्तावेज़ात भी रखे जा सकते हैं। तो ये मुख्तसर सी डेफिनेशन अकाउंट की लिखने के बाद, उसके बाद फिर नीचे आप आएंगे, पेज के आखिर में करंट डिपॉजिट अकाउंट, ये पहली किस्म का अकाउंट है। यहाँ से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या काइंड्स ऑफ अकाउंट शुरू होंगी, तो ये डायरेक्ट आपने यहाँ आ जाना है। तो ये जो टिक मार्क के साथ इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया गया है, इसको आप शामिल करेंगे। तो पहली टाइप है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट, ये इसको हम रनिंग अकाउंट भी कहते हैं, चलत का अकाउंट भी कहते हैं, यानी ऐसा अकाउंट जिसमें ग्राहक बार बार अपनी रकम जमा करवा सकता है और बार बार रकम निकलवा सकता है। ऐसे अकाउंट को करंट डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। तो इसकी तफसील देखें किताब में। करंट डिपॉजिट अकाउंट इज आल्सो नोन एज रनिंग और डिमांड अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट, इसको रनिंग अकाउंट भी कहते हैं और डिमांड अकाउंट, यानी डिमांड अकाउंट जिस वक्त ग्राहक अपनी रकम बैंक से डिमांड करेगा, बैंक को वो रकम उस वक्त अदा करना पड़ेगी। तो रनिंग अकाउंट भी इसको कहते हैं, डिमांड अकाउंट भी कहते हैं। ये दूसरी लाइन में, करंट रेफर्स टू रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। करंट का ताल्लुक ट्रांजैक्शन की रेगुलरिटी के साथ है। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, बैंक में जब आप रकम जमा करवाते हैं या बैंक से रकम निकलवाते हैं, तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। बैंक के साथ लेन देन कहेंगे। तो बैंक के साथ रेगुलरिटी को, बाकायदगी को जाहिर करता है। इन द अकाउंट ऑन ऑल वर्किंग डेज, तमाम वर्किंग डेज में, यानी हफ्ते में 5 दिन बैंक अपनी खिदमत फराहम करते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो इन तमाम दिनों में आप बैंक में रकम जमा करवा सकते हैं, बैंक से रकम निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, द बैंकर्स लायबिलिटी। बैंक की ये जिम्मेदारी है इज टू ऑनर ऑल द चेक्स, कि वो तमाम चेक्स को ऑनर करे, यानी तमाम चेक्स की अदायगी करे। चेक को अदा करना, इसको चेक को ऑनर करना कहते हैं। और बैंक अगर चेक के अदा करने से रिफ्यूज़ कर दे, माजरत कर ले, तो इसको चेक का डिसऑनर करना कहते हैं। तो बैंकर की, यानी बैंक की ये लायबिलिटी है कि वो तमाम चेकों की अदायगी करे ऑफ द कस्टमर, ग्राहक की। टू द नेक्स्ट पेज, एक्सटेंड। टू द एक्सटेंड यानी उस हद तक, उस लिमिट तक, टू विच हिज अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी जिस हद तक ग्राहक का अकाउंट
क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस ग्राहक का अकाउंट उस वक्त शो करता है जब ग्राहक के अकाउंट में रकम मौजूद हो। तो ग्राहक के रकम के अंदर जितना मुस्बत बैलेंस मौजूद है उस रकम तक की अदायगी करना ये बैंक की जिम्मेदारी है। इसके बाद है करंट अकाउंट इज ओपन एंड ऑपरेटेड बाय बिग बिजनेसमैन। इस तरह के लोग इस तरह का अकाउंट ओपन करते हैं। नॉर्मली करंट अकाउंट आमतौर पर ओपन करते हैं बड़े कारोबारी लोग, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट एट्सेट्रा। कॉरपोरेशन ऐसे इदारे जिनके कुछ शेयर हुकूमत की मल्कियत में होते हैं और कुछ शेयर इनके अवाम की मल्कियत में होते हैं, ऐसे इदारे को कॉरपोरेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट सनती लोग, सनतकार। तो आमतौर पे कारोबारी लोग, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस यानी इदारे, कॉरपोरेशंस और इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह के अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि वो बैंक के साथ फ्रीक्वेंटली लेन देन करते हैं, रोज़मर्रा उनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, वो इस तरह का अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं। नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन करंट डिपॉजिट अकाउंट। आम तौर पर इस तरह के करंट डिपॉजिट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट अदा नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि ग्राहक किसी भी वक्त बैंक से अपनी रकम निकलवा सकता है। इस वजह से बैंक को ज़्यादा नकद कैश अपने पास रखने की ज़रूरत होती है कि ग्राहक किसी वक्त भी अपनी रकम का मुतालबा कर सकता है। तो इस रकम से आप जो रकम करंट अकाउंट में जमा करवाते हैं, बैंक इससे कर्जे जारी नहीं कर सकता। इस वजह से बैंक इस तरह के अकाउंट पे, इस तरह के डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट ऑफर नहीं करता। इस अकाउंट के कुछ खसूसियात हैं, उनको हेडिंग्स में, पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। सालिएंट फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की कुछ खसूसियात, नुमाया फीचर्स, सालिएंट फीचर्स, नुमाया फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की खूबियों को कहते हैं, खसूसियात को कहते हैं। तो नंबर 1 देखें, अकाउंट ओपनिंग अमाउंट। ये कितनी रकम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसकी तफसील देखें। द करंट अकाउंट कैन बी ओपन विद अ सर्टन मिनिमम अमाउंट। कुछ खास कम अज कम रकम के साथ इसको आप ओपन कर सकते हैं। एट प्रेजेंट करंट अकाउंट कैन बी ओपन इन पाकिस्तान विद मिनिमम ऑफ अमाउंट ₹1000। कम अज कम 1000 रुपये से आप पाकिस्तान में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो MPF का ये हमारा जो टॉपिक है, इसकी जो बुक्स लिखी जाती हैं वो पूरी दुनिया के हालात को सामने रख के लिखी जाती हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए वो पाकिस्तान का रेफरेंस इसमें दे देते हैं कि पाकिस्तान में करंट अकाउंट ओपन करने की जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 रुपये है। दिस अमाउंट शुड बी इन शेप ऑफ कैश ओनली। ये रकम सिर्फ कैश की सूरत में हो सकती है। यानी आप जब बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं उसके लिए आप रकम जमा करवाते हैं। ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। ग्राहक जब बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है तो बैंक जब उसको अकाउंट नंबर अलॉट कर देता है तो फिर ग्राहक कुछ रकम बैंक में डिपॉजिट करता है, जिससे उसका पॉजिटिव बैलेंस शो होता है, क्रेडिट बैलेंस शो होता है। तो ये रकम कैश की सूरत में आप अदा कर सकते हैं। ये मज़ीद तफसील देखें। ओपनिंग अमाउंट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल डिपॉजिट। अकाउंट ओपन करने की जो कम अज़ कम रकम है इसको इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं, इब्तदाई जमा करवाई गई रकम भी कहते हैं। तो ये खसूसियात जो हैं आप मुख्तसर तौर पे पेपर में लिखेंगे। इसके कोई एक एक दो दो लाइनों में, दो दो फिक्रों के अंदर इसकी वजाहत आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें, दूसरी खसूसियत विथड्रॉल ऑफ अमाउंट, रकम निकलवाना। इस अकाउंट से आप कैसे रकम निकलवा सकते हैं। द कस्टमर कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। ग्राहक किसी भी वक्त बैंकिंग आवर्स में किसी भी वक्त इस तरह के अकाउंट से बैंक रकम निकलवा सकता है विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस टू बैंक। प्रायर नोटिस यानी पेशगी नोटिस, बैंक को किसी किस्म का पेशगी नोटिस दिए बगैर ग्राहक इस तरह के अकाउंट में से रकम निकलवा सकता है। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ विथड्रॉल्स। इसमें किसी अकाउंट में से रकम निकलवाने के लिए रकम की कोई हद नहीं है, यानी आप जितनी भी रकम चाहें निकलवा सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स की लिमिट नहीं है कि जी हफ्ते में या एक दिन में आप कितनी बार रकम निकलवा सकते हैं।
तो कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिसमें लिमिट मुतय्यन होती है कि आप एक दिन में मसलन 50,000 तक रकम निकलवा सकते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स वो भी बाज़ अकाउंट्स में मखसूस होते हैं। तो करंट अकाउंट में आपको ये सहूलत होगी कि आप जितनी बार चाहें एक दिन में रकम निकलवा सकते हैं, और जितनी रकम जिस हद तक चाहें निकलवा सकते हैं। इसमें बैंक को पहले से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी खसूसियत है इंटरेस्ट और प्रॉफिट नॉट अलाउड। बैंक आपके अकाउंट पे जो रकम आपको बेनिफिट के तौर पे अलाउ करता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। अगर बैंक अपने रूटीन मैटर्स के तहत बैंक अपने रवायती तरीक़ों से कर्ज़े देकर आमदनी कमाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा ग्राहक के अकाउंट में क्रेडिट करता है, ग्राहक के अकाउंट में ऐड करता है, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर इस्लामी तरीके से अकाउंट ओपन किया गया हो, वो आगे अकाउंट्स की टाइप्स में हम पढ़ेंगे, तो उस तरीके में बैंक आपकी रकम को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां से वो जायज़ तरीके से मुनाफा कमाता है। उस मुनाफे से बैंक आपको कुछ हिस्सा देता है। तो करंट अकाउंट जैसे इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि इसमें बैंक किसी किस्म का इंटरेस्ट या प्रॉफिट ग्राहक को ऑफर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ग्राहक किसी भी वक्त अपनी रकम बैंक से निकलवाने का इख्तियार रखता है। इस वजह से बैंक इस अकाउंट में से कर्जे जारी नहीं कर सकता और नतीजतन ग्राहक को कोई इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं करता। पॉइंट नंबर 4 देखें, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्रा करना यानी अपने अकाउंट से ज़्यादा रकम निकलवाना। बैंक अपने अच्छे ग्राहकों को ये सहूलत फराहम करता है कि वो ज़रूरत के वक़्त अपने अकाउंट में से ज़्यादा रकम निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया मौजूद है, आपको फौरी तौर पर 1,50,000 रुपये की किसी को अदायगी करना पड़ गई है, तो आप ओवरड्रा कर सकते हैं। बैंक के साथ आपके अच्छे रिलेशन है और आपने पहले से बैंक से ओवरड्राफ्ट कराने की मंजूरी ली हुई है, तो बैंक आपको ज़्यादा रकम जारी कर देता है। और फिर जब आपके पास रकम मैसर आ जाती है, आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं और बैंक अपनी रकम वसूल कर लेता है और उसके साथ इंटरेस्ट भी वसूल करता है। इसको ओवरड्रा करने की सहूलत कहते हैं। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सहूलत तफसील देखें। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू दी अकाउंट होल्डर्स। इस तरह के अकाउंट होल्डर्स को, जो लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उनको ओवरड्रा करने की, ज़्यादा रकम निकलवाने की सहूलत फराहम की जाती है। The account holders can withdraw up to a certain limit. अकाउंट होल्डर विथड्रॉ कर सकते हैं यानी रकम निकलवा सकते हैं अप टू ए सर्टन लिमिट, एक ख़ास हद तक, ओवर देयर ओन बैलेंस, अपने मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा। जितनी मौजूदा बैलेंस की अमाउंट आपके पास मौजूद है उसकी ख़ास एक लिमिट आप ज़्यादा निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 लाख है तो आप 50,000 रुपया ज़्यादा निकलवा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ग्राहकों के लिए मुख्तलिफ अमाउंट जो बैंक मंजूर करता है, इसकी अप्रूवल देता है, उसके मुताबिक ये ओवरड्रा कर सकते हैं। तो इसमें यह सहूलत है, इस तरह के अकाउंट होल्डर बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। जी नेक्स्ट देखें इसकी खसूसियत नंबर 5, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है पेशगी हदायत। बाज़ औक़ात ग्राहक अपने बैंक को अकाउंट ओपन करने के साथ जो फॉर्म फिल करके देता है उसमें पेशगी हदायत दे देता है कि मेरी तरफ से हर महीने इतनी इतनी रकम फलां इदारे को अदा की जाए, या मेरे बिहाफ पे बैंक मेरी तनख्वाह वसूल करके मेरे अकाउंट में जमा किया करे। तो इस तरह की हदायत बैंक को जो दी जाती हैं रकम की अदायगी के लिए और रकम की वसूली के लिए, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं, पेशगी हदायत कहलाती हैं। इसकी तफसील देखें। समटाइम्स कस्टमर में इशू इंस्ट्रक्शंस, बाद का ग्राहक हदायत जारी कर सकता है। इंस्ट्रक्शंस हदायत इन राइटिंग, तहरीरी तौर पर, टू इस बैंक टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। हदायत क्या होंगी? कुछ काम करने के लिए। ऑन हिज बिहाफ, यानी ग्राहक की तरफ से बैंक ये काम किया करे। रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ हिज अकाउंट, उस ग्राहक के अकाउंट को चलाने के मुताल्लिक वो काम क्या हो सकते हैं? दीज रिटन इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये तहरीरी हदायत
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं या पेशगी हिदायत कहलाती हैं। द बैंक एक्सेप्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बैंक पेशगी हिदायत वसूल करता है, उनको एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये हिदायत किस मुतल्लिक हो सकती हैं? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चों की अदायगी के मुतल्लिक हो सकती हैं। कलेक्शन ऑफ इनकम, या रकम की आमदनी की वसूली रेगुलरली, बाकायदगी के साथ, यानी ये एक तरह की अमाउंट होगी जो हर महीने बैंक आपकी तरफ से अदा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप बैंक को ये हिदायत करते हैं कि हर महीने मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस इतनी अमाउंट फलां स्कूल को अदा किया करें, तो बैंक आपकी तरफ से वो अदायगी कर दिया करेगा। इसी तरह से आप किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, तजारती यूनियन के मेंबर हैं, तो आप उसको चंदा अदा करते हैं, तो आप कैश अदा करने की बजाय अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट में से इतनी रकम मेरे फलां एसोसिएशन को अदा की जाए। तो बैंक ऑन द रेगुलर बेसिस आपकी तरफ से वो चंदा, वो सब्सक्रिप्शन हर महीने आपकी ट्रेड यूनियन को अदा करता रहेगा। तो ये रकम जो होगी वो रेगुलरली अदा करना होगी, एक जैसी अमाउंट होगी। ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, अपने ग्राहक की तरफ से। तो बैंक को ये हदायत की जा सकती हैं रकम की वसूली के लिए या रकम की अदायगी के लिए ग्राहक की तरफ से। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक एक्सेप्ट करता है करंट अकाउंट से मुतल्लिक। इस तरह के अकाउंट में आप बैंक को पेशगी हदायत दे सकते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, सर्विस चार्जेस। जी, बैंक आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो खिदमात फराहम करता है, इजाफी खिदमात फराहम करता है, बैंक उसके सर्विस चार्जेस भी आपसे वसूल कर सकता है। इसकी तफसील देखें। कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ये लफ्ज़ मुकम्मल नहीं है, इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। कस्टमर से ये तकाजा है, कस्टमर के लिए ज़रूरी है टू मेंटेन अ मिनिमम क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट्स, कि ग्राहक कम अज़ कम मिनिमम बैलेंस की लिमिट अपने अकाउंट में मेंटेन रखें। इफ़ द बैलेंस डिक्रीजेस बिलो अ मिनिमम लिमिट, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस कम अज़ कम हद से नीचे आ जाता है, मिसाल के तौर पे बैंक ने आपके लिए मिनिमम लिमिट 1000 रुपये की मुकर्रर की है और किसी महीने में आपकी जो लिमिट है आपके अकाउंट में रकम वो 1000 रुपये से कम रह जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस की हद है उससे कम रकम बाकी है। तो इस सूरत में बैंक क्या करेगा? सर्विस चार्जेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। तो बैंक इस तरह के अकाउंट में से फिर सर्विस चार्जेस डिडक्ट करेगा, खिदमात के अपना चार्जेस वसूल करेगा। The minimum limit and amount of service charges is different in different banks. तो ये सर्विस चार्जेस जो बैंक अकाउंट से वसूल करेगा ये मुख्तलिफ बैंक्स में मुख्तलिफ इसकी अमाउंट होगी, सर्विस चार्जेस की भी अमाउंट मुख्तलिफ होगी और जो मिनिमम लिमिट है वो भी मुख्तलिफ बैंक्स के असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ लिमिट हो सकती है। किसी बैंक में 1000 मिनिमम लिमिट हो सकती है, किसी बैंक में 2000 मिनिमम लिमिट भी हो सकती है। जी, इसकी खसूसियत नंबर 7 देखें, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप हमने अकाउंट ओपन करने के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। ये ऐसी स्लिप होती है जिसके ज़रिए से ग्राहक अपनी रकम या अपना चेक बैंक में डिपॉजिट करवाता है। पे इन स्लिप और डिपॉजिट स्लिप इज़ यूज्ड, इसको पे इन स्लिप भी कहते हैं या डिपॉजिट स्लिप भी कह सकते हैं, इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में रकम जमा करवाने के लिए पे इन स्लिप इस्तेमाल की जाती है। तो फीचर नंबर 8, चेकबुक। जी, बैंक इशू चेकबुक टू कस्टमर। बैंक ग्राहक को चेकबुक जारी करते हैं। कस्टमर्स विथड्रॉ द अमाउंट थ्रू चेक्स, ग्राहक चेक के ज़रिए से बैंक से रकम निकलवा सकते हैं। जी, आजकल इसके अलावा एक और भी सहूलत है कि आपको बैंक एटीएम कार्ड जारी कर देता है। तो ये चेकबुक के साथ आप आर लिखकर या इसके साथ ओब्लीग लिख के एटीएम कार्ड भी लिख लें कि बैंक आपको चेकबुक जारी करता है, इसके साथ एटीएम कार्ड जारी करता है।
आप चेक के ज़रिए से भी रकम निकलवा सकते हैं, ATM कार्ड के ज़रिए से भी बैंक से रकम निकलवा सकते हैं। तो आमतौर पे ग्राहक ने जब खुद रकम निकलवानी हो तो वो ATM कार्ड इस्तेमाल कर लेता है, और अगर किसी दूसरे आदमी को आपने रकम अदा करनी है चेक की सूरत में तो उसको आप चेक बुक में से चेक जारी कर देते हैं। इसके बाद फीचर नंबर 9, नो ज़कात इज़ डिडक्टेड। इस तरह के अकाउंट में से ज़कात डिडक्ट नहीं की जाती। आमतौर पर जो सेविंग अकाउंट होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें से बैंक यकम रमज़ान को ज़कात की रकम डिडक्ट करता है। तो करंट अकाउंट में क्योंकि रकम आपकी काफ़ी अरसे के लिए जमा नहीं रहती, फ्रीक्वेंटली आप जमा करवाते रहते हैं और निकलवाते भी रहते हैं, तो इस वजह से बैंक इस तरह के अकाउंट में से ज़कात डिडक्ट नहीं करता। इसकी तफसील देखें, ज़कात इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंस में से ज़कात डिडक्ट नहीं की जाती। ज़कात की जो परसेंटेज है वो 2.5%। निसाब के मुताबिक यकम रमज़ान को अगर आपके अकाउंट में इतनी रकम हो जो कि 52 तोले चांदी के बराबर हो तो सेविंग अकाउंट में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बैंक 2.5% ज़कात डिडक्ट करके गवर्नमेंट के सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवाता है। करंट अकाउंट में से ज़कात माइनस नहीं की जाती। पॉइंट नंबर 10, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये ऐसा गोशवारा है, ऐसी स्टेटमेंट है जो बैंक अपने ग्राहक को कुछ ख़ास अरसे के बाद इरसाल करता है। आमतौर पे जो कंपनीज होती हैं, कारोबारी इदारे, वो महीने के बाद बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं बैंक से, और जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, इंफरादी लोग होते हैं, गैर कारोबारी शख्स होते हैं, वो आमतौर पे बैंक उनको 6 माह के बाद भी बैंक स्टेटमेंट जारी करता है। तो बैंक स्टेटमेंट में वो तमाम तफसीलात होती हैं जो आपने महीने के दौरान या इस अरसे के दौरान बैंक में आप रकम जमा करवाते रहे या बैंक से आप रकम निकलवाते रहे, उसकी तमाम तफसील होती है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी रकम है कि जो आपने बैंक में जमा करवाई थी लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में अभी तक जमा नहीं की, या कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं, ऐसी चेक्स हैं जो आपने जारी किए लेकिन बैंक ने अभी तक उनकी पेमेंट आपके अकाउंट में से नहीं की। तो बैंक स्टेटमेंट इस तरह के अकाउंट में से जारी की जाती है। इसकी तफसील देखें, द बैंक प्रोवाइड्स द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बैंक अकाउंट के मुतल्लक स्टेटमेंट फराहम करता है टू द कस्टमर्स, ग्राहकों को। द कस्टमर्स कैन डिमांड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये ग्राहक अकाउंट स्टेटमेंट का मुतालबा कर सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर पीरियड, किसी भी ख़ास अरसे के मुतल्लिक, फ्रॉम द बैंक, यानी पिछला कोई अरसा गुजर गया है उसके मुतल्लक भी आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई तफसील आप देखना चाहते हैं तो पिछले कुछ अरसे की भी, मिसाल के तौर पर बैंक आपको हर महीने स्टेटमेंट फराहम करता है, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि जनवरी की स्टेटमेंट में कुछ हमारी चीज़ें मिस हो गई थी, उनको आप चेक करना चाहते हैं तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक आपको जनवरी की स्टेटमेंट भी इस महीने में फराहम कर देगा। पॉइंट नंबर 11, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से मुराद, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप किसी ऐसे आदमी का रेफरेंस, ऐसी पार्टी का रेफरेंस बैंक को देते हैं कि जिनका पहले से उसी बैंक में अकाउंट मौजूद हो, और एक्चुअली वो आपकी ज़मानत देते हैं बैंक को कि ये आदमी बैंक के साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं करेगा, अगर कोई इस तरह का मिसकंडक्ट करेगा तो इसके बिहाफ पे हम जिम्मेदार होंगे। तो बाकी ममालिक के अंदर, दुनिया के कुछ हिस्सों में मुमकिन है कि ये अभी तक इंट्रोडक्शन वाला मामला चल रहा हो, ये ज़रूरी हो, लेकिन पाकिस्तान में अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी तफसील देखें, बैंक कैन ओपन करंट अकाउंट। बैंक करंट अकाउंट ओपन कर सकता है आफ्टर प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कस्टमर, नए ग्राहक का बाकायदा तारुफ के साथ, बाई ओल्ड कस्टमर्स, पुराने ग्राहकों की तरफ से, यानी पुराने ग्राहक नए ग्राहक का तारुफ करवाते हैं बैंक को, तो उसकी बुनियाद पे बैंक करंट अकाउंट ओपन करता है। एट प्रेजेंट कमर्शियल बैंक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स, तजारती बैंक,
तजारती बैंकों से मुराद वो तमाम बैंक हैं जो मार्केट में अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, आम लोगों को अपनी खिदमत फराहम करते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। At present, commercial banks in Pakistan are opening new accounts. नए अकाउंट ओपन कर रही हैं after duly verification of computerized national identity card CNIC from नादरा। यानी बैंकों ने ये आसानी कर दी है कि अगर आप बैंक को अपना कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फ्राहम कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ बैंक आपका अकाउंट ओपन कर देता है। पाकिस्तान में अब किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पहले से जिस आदमी का अकाउंट मौजूद है वो आपका बैंक से तारफ़ कराए, आपकी ज़मानत दे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। जी, पॉइंट नंबर 12, लास्ट पॉइंट इसका खसूसियात में, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट का बंद करना। इसका क्या तरीका होगा? करंट अकाउंट कैन बी क्लोज्ड एट एनी टाइम। करंट अकाउंट किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है बाय द कस्टमर, ग्राहक की तरफ से। फॉर दिस, इसके लिए ही हैज़ टू सबमिट द अनयूज्ड चेक बुक। चेक बुक जो बैंक ने आपको अकाउंट ओपन करते वक्त जारी की थी या बाद में आपने दोबारा चेक बुक जारी करवाई थी, तो जिस वक्त आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं उस वक्त उसके अनयूज्ड चेक्स बैंक को आप वापस करते हैं। तो द बैंक अनयूज्ड चेक आप बैंक को जमा करवा देते हैं और इसके साथ बैंक आपके अकाउंट को क्लोज कर देता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का पहला पार्ट, टॉपिक हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो इसमें पहला अकाउंट, इसको हमने डिस्कस किया, करंट अकाउंट, इसकी डेफिनेशन क्या है और करंट अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।